औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि हमारी बाइंग जो है वो काफ़ी ऊपर की है, तो अब हम क्या सिर्फ उन स्क्रिप्ट्स को लेके बैठ जाएं या जब तक वो रेट आएँ तब तक का इंतज़ार करें, या जो है हम अपने स्क्रिप्ट्स को एवरेज करें तो कैसे किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो वो कैसे एवरेज करें, या एवरेज करने का प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, या जो अभी हम ऊपर से माल बेच रहे हैं इसको कौन उठाता है, फिर वो कैसे इनमें से निकलता है। क्या वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 10-10 साल लेके बैठ जाती हैं, जैसे कि टेली जो था वो 2 रुपये के बीच में आ गया, लेकिन जो पहले अरसे में आप देखें तो वो 25 का ही लगा चुके हैं, तो 25 से अब दोबारा 25 पे गया था, तो उस दौरान अभी तक वो उसे होल्ड करके बैठे हुए थे, वहाँ पे कौन लेके बैठा हुआ था। तो ये सवाल कुछ दोस्तों ने किया है, तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्क्रिप्ट्स को एवरेज कैसे करें और इनका प्रॉपर तरीके से जो है इस फार्मूले को और स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कैसे करें। देखें, हमारे जो यहाँ पे एक सबसे गलत कॉन्सेप्ट है चल रहा है ना एवरेज करने का। एवरेज देखें, बात की गहराई में हम लोग जाते नहीं हैं, बात बड़ी सिंपल सी होती है। एवरेज करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। पैसा आप लगाएंगे तो पैसा उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे वो फ़ायदा दे के ऊपर जाए, ना कि आपको स्टक कर दे। जैसे कि कुछ लोग अभी भी 25 की बाइंग, 24 की बाइंग, 20 की बाइंग लेके हैस्कोल में बैठे हुए हैं। जैसे कुछ लोग अभी भी 240 280 की बाइंग लेके नेट सोल में बैठे हुए हैं। हैस्कोल और नेट सोल ने जो एक दफ़ा अपना ऊपर का हाई दिखाया, लेकिन उसके बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, वहाँ से फिर सीधा ही नीचे आ गए। एनआरएल काफ़ी टाइम तक जो है ऊपर सस्टेन करता रहा, लोगों को निकलने का उसने मौका दिया, लेकिन हैस्कोल और नेटसोल ने निकलने का मौका नहीं दिया। तो और जिस तरह टीआरजी है कि नीचे आता गया है, लेकिन इसने भी निकलने का कुछ को मौका दिया, लेकिन 124 और 122 वाले जो लोग हैं उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया। तो कुछ लोग वो लेके बैठे हुए हैं कि सर हम अब इसमें से निकलें कैसे। देखें, बात यह है कि सबसे पहले जो गलत कॉन्सेप्ट है मैं उसको ठीक करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो आपके ऊपर की बाइंग है मैं उसको ठीक करना चाहूँगा कि वो आपने किस तरीके से अपनी जो है एवरेज करनी है। एवरेज करने के देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, लेकिन जो गलत कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों के उसके डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले वो जो गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों का है वो ऐसा है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ को ख़रीद लिया 30 रुपये पे। डबल जीएल को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख़रीद लिया 30 रुपये पे। अब 30 रुपये पे वो ऐसे ही 29.50 पे आया। आपने कहा 5000 मैंने ख़रीद लिया था 30 रुपये पे, फिर 29.50 पे आपने 5000 ख़रीद लिया। हालांकि उसकी स्पोर्ट बन रही थी 27 की, आपने वहाँ पे लगा दिए और आपके पास गुंजाइश ही टोटल 10,000 की थी लेने की। तो देखें यहाँ पे तो आपने उसकी अब मैं मुनासिब लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ कि आपने तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी ना, जो आपने एवरेज करनी थी उसके फार्मूले की आपने ऐसी की तैसी कर दी। क्योंकि अक्सर औक़ात मैं यही देखता हूँ कि एवरेज करने के लिए 50 पैसे, 30 पैसे, 70 पैसे, बहुत हुआ 1 रुपये में एवरेज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एवरेज कर लें। अब उन्हें एवरेज का मतलब क्या होता है? आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब स्टॉप लॉस जब नहीं लगाया तो ज़ाहिर है उसका कोई तरीक़ाकार तो निकालना है ना, कि वहाँ से निकलने का, या लेके बस घर चले जाना, बच्चों को दिखाना फ्रेम करा के बेटा आपके पापा ने ये अपनी जवानी में शेयर ख़रीदा था, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्राइस वापस नहीं आई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। लेकिन आपने क्या करना है कि जब स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो सेकंड उसका ऑप्शन जो एग्ज़िट, हर शेयर में से आपने एग्ज़िट तो करना ही है, उसका ऑप्शन है कि आप उसे एवरेज करेंगे। अब एवरेज करने का क्या तरीक़ाकार होता है कि आप लोग जो गलती सबसे पहले बड़ी कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि 50-30 पैसे, 1-2 रुपये बड़े स्क्रिप्ट में 2-5 रुपये के पीछे आप उसे कर लेते हैं एवरेज। अब वो जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है वो आप लोग अपने ज़हन में रख लेते हैं। इसका जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, याद रख लें कि जैसे आपने बाइंग कर लिया तो कम से कम आप ये याद रख लिया करें कि आपकी जब प्राइस से 15 से 20% जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो 15 से 20 रुपये या 15 से 20% जो है, बड़े स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, 15-20 रुपये, और ओवरऑल अगर साहब की देखें तो 15 से 20% या 25% आप रख लें। तब तक आप इसको एवरेज का जहन में मत लेके आया करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप नहीं लगा के काम करते, कोई बात नहीं, आप तब तक इसको ना रखा करें। लेकिन याद रख लें फिर भी एक चीज़ होती है कि आपने स्पोर्ट पे ही बाय करना है, हवा में बाय नहीं कर लेना। उसके लिए क्या होगा, अब आपको मैं चार्ट ये आपके सामने इसीलिए ओपन किया हुआ है कि देखिए यहाँ पे एक बंदे ने बाय कर लिया था,
यहाँ से जब मार्केट इधर से ऊपर गई ना, मैं आपको इस तरीके से बताया दूँ कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाके इसने अपना हाई लगाया, अब यहाँ से वापस आ रही थी, मामूली से नीचे जब आ रही थी इस पॉइंट पे आई है। तो यहाँ से जब ऊपर जा रही थी, इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पे बाई कर लिया। ये समझिए यहाँ से अब इसे क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, तो उन हजरा जो साहब थे उन्होंने यहाँ बाई कर लिया, मार्केट नीचे यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आ गई, अब उनकी जो बाइंग है वो यहाँ की रुकी हुई है। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इन्होंने देखा कि दोबारा अब नीचे मार्केट आई है। अब इन्हें ये नहीं पता कि स्पोर्ट कहाँ पे है, अभी तक वो वेट ही कर रहे हैं। मार्केट फिर ऊपर गई, कोई बात नहीं, देन ऊपर से नीचे आई। नीचे आते हुए जब यहाँ से इसको रिवर्सल आने लगा ना, तो इन्होंने कहा मुझे एवरेज कर लेना चाहिए। याद रख लें, जब रिवर्सल आएगा तो आपने, मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसमें दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। मैं अभी पहले के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के रिलेटेड ही है, वो भी आप लाजमी सुनिएगा। कि जब रिवर्सल आएगा स्पोर्ट से, ये देखिए यहाँ पे स्पोर्ट थी, तो स्पोर्ट इसने यहाँ पे ली, यहाँ से जब रिवर्सल आ रहा था इनकी प्राइस यहाँ की थी, तो अगर ये यहाँ पे भी अगर इन हो गए हैं तो इनकी यहाँ पे एवरेज बन जाएगी। आप खुद देख लें कि 50-50 का डिफरेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। देन अगर फिर भी इन्होंने नहीं की, देन इनकी यहाँ पे एक स्पोर्ट बन रही थी, उस स्पोर्ट देखें ऊपर आने के लिए यहाँ पे बन रही थी। एवरेज में याद रख लें टाइम तो लगेगा, टाइम लगता है, लेकिन आपने जो है एवरेज करने के लिए हमेशा ये नहीं करना कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे बाइंग है तो इधर आइए तो आपने यहाँ एवरेज कर लिया, थोड़ा इधर आए यहाँ फिर एवरेज कर लिया, और जब यहाँ गया तो आपने सारे का स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ से रिवर्सल आ गया। अमूमन इंडिविजुअल्स के साथ ये होता है कि सर हम बेचते गए हैं वो ऊपर आ गया। असल में वजह ये होती है कि आपको इसका पता नहीं होता कि इसकी सपोर्ट का, इसकी रेजिस्टेंस का है, इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। मार्केट में सिर्फ 10% से भी कम लोग हैं जो प्रॉपर जो टेक्निकल्स हैं उसको समझते हैं। अदरवाइज सब तुक्के पे ही लगे हुए हैं कि कोई कह रहा है यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, कोई ओवरसोल्ड के चक्रों में लगा हुआ है। प्रॉपर किसी को टेक्निकल्स का पता नहीं है, सिर्फ 10% से भी कम लोगों को पता है और वही कमा रहे हैं। बाकी सारे जो हैं वो फिर अपने आप को लॉन्ग टर्म मुतासरीन होते हुए लॉन्ग टर्म में अपने आप को शुमार कर रहे होते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब आपने एक और बात जो याद रखनी है कि जो मैं आपको स्पोर्ट की बात करूँ कि स्पोर्ट अगर आ गई है, स्पोर्ट अगर आ गई है लेकिन आपने ऊपर की जो है अपनी बाइंग, अब ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाए बगैर गलती तो कर ली है, लेकिन इसका प्रॉपर एक ये तरीका कि अगर ये स्पोर्ट थी, यहाँ इसने अगर यूँ ब्रेक कर लिया, इसको स्पोर्ट का ब्रेक कर लिया, अब आपको पता है कि मार्केट अब और नीचे जानी है, लेकिन आप अब ऊपर वाले को अगर निकालेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन ये जो भी आपने एवरेज करने के लिए अमाउंट लगाई थी, ये अगर यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के निकलेंगे इसमें कम नुकसान होगा, और यही आपके पास आखिरी है यहाँ से इस ऊपर वाली अमाउंट को निकालने का तरीका। तो आपने क्या करना है, आपने यह दो असूलों को यहाँ पे अपनाना है। अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाती है अमाउंट, आपने स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा नॉमिनल से लॉस में लाजमी निकलना है, लेकिन आपने साथ साथ क्या करना है, ऊपर की आपने फिर ट्रेडिंग करनी है। जब ऊपर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाए, यहाँ पे आपने सपोर्ट ली तो यहाँ ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये देखें ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो आपने फिर यहाँ पे सेल करना है, सेल करना है। देन जब वो नीचे आए, नीचे सपोर्ट पे फिर आए, आपने फिर सपोर्ट पे बाय करना है, फिर जब वो रेजिस्टेंस पे आए आपने सेल करना है। इस तरीके से आपने ऊपर बाय सेल करते 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 आपकी जो ये अमाउंट है इसकी एवरेज जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आई हुई होगी। याद रख लीजिएगा कि जब भी हो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 15, 20 और 25 ये आपके ऊपर है कि 15 से ज़्यादा ही आपकी गिरावट उसकी जो है नीचे आने का, उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ 15% आपकी जो टोटल अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अब ये समझ लें कि आपने 30 रुपये का डबल GL बाय कर लिया तो उसका 10% जो होगा वो 3 रुपये होगा, तो 3 से आप ये समझ लें कि 4.5 रुपये जो 15% है, 4.5 रुपये जब तक नीचे नहीं आ जाता, 4.5 रुपये से आपने उसके बाद जो है 4.5 रुपये जब वो नीचे गिर जाए, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसके बाद आपने जो है इसको एवरेज का सोचना है। इसके बाद जैसे देखें टैली जो है 14.50 का है, अपना लो लगा के फिर दोबारा 21 पे गया था, तो अब 14.50 पे का लो इसने जब लगाया वहाँ से वो 21 पे गया, तो कुछ की अगर 25 की बाइंग थी वो तो आपस में मिला ली ना उन्होंने। अगर जिसकी 25 की बाइंग थी उसने अगर 21 पे दोबारा एवरेज कर लिया तो वो 14.50 से आई 21 पे, तो 21 से तो वो तो शक्ल ही देखता रह गया कि आज मैंने क्या करना है क्या नहीं करना ना। तो इस वजह से प्रॉपर एक चीज़ को आपने याद रखना है कि जो भी आप अमाउंट एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ एवरेज, अब एवरेज करने के लिए जो आपने यूज़ करना है उसमें तो आपने लाजमी स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि वो आपके पास आखिरी हरबा रह गया है अपनी असल अमाउंट को निकलवाने का। दूसरी बात यह है कि जब वो ऊपर प्रॉफिट में है तो साथ साथ आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और नीचे फिर बाय करना है, फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर बाय करना है। मेरे एक क्लाइंट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस्लामाबाद के ही हैं, उन्होंने नेट सोल को एवरेज करके निकाला है अभी,
उनकी एवरेज आ रही थी 118 रुपये की। जब वो 100 रुपीज़ से चला था, उन्होंने 100 रुपीज़ के पास जो है वो बाय कर लिया था उसे। और जब मैंने इसको आपको लोगों के साथ कॉल शेयर की थी कि इसको बाय कर लें 111 के पास और ये ऊपर जाएगा 122 तक, तो वो उस वक्त 123-30 तक गया था। फिर ये पहले वाली की बात बता रहा हूँ, जब वो फर्स्ट टाइम 100 तक आया था, 102 100 रुपये और 102 तक। तो वहाँ से फिर वहाँ 130 का उसने अपना अपर कैप लगाया था। वहाँ उन्होंने अपनी एवरेज कर ली थी। उनके जो प्राइस थी, आई थिंक मेरे ख्याल में उनकी जो थी वो कोई 140 थी या 150 इतने के अराउंड अबाउट उनकी थी। तो उनकी एवरेज जो उन्होंने मुझे बताई थी कि सर हमारी जो एवरेज बन रही है वो 118 120 बन रही है, तो वहाँ पे उनकी एवरेज होगी, वो प्रॉफिट में निकले थे। तो याद रख लें, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने इस तरीके से निकालना कैसे है कि जैसे अब TRG है, TRG अगर आपने नीचे जो है 10 रुपये नीचे बाय कर लिया और 10 रुपये ऊपर सेल कर लिया। अब ऊपर सेल किया, अब आपने 10 रुपये जो है एवरेज में कम कर लिया। आपकी अगर 120 की बाइंग थी तो 10 रुपये से कम कहाँ होके कहाँ आ गई आप, क्योंकि प्रॉफिट ले चुकी है ना, तो कहाँ आ गई वो 110 पे आ गई आपकी बाइंग। आपने ऐसे ऐसा निकाल रहे हैं ना पैसे, तो अब 110 पे आ गई। अब आपने फिर दोबारा ऊपर से शॉर्ट कर लिया, 10 रुपये नीचे आ गया। अब नीचे आया तो अब आपकी बाइंग कहाँ आ गई, अब 110 से आपकी 100 रुपीज़ पर बाइंग आ गई है। तो और जब वो आपकी बाइंग प्राइस जो है वो 100 की हो जाएगी, तो 100 पे होने के पे आपकी जो ऐसा ऐसा अमाउंट इस तरीके से डिक्रीज़, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ना भी जाए तो आप जो है ऊपर गिव एंड टेक करते करते जो है आप अपनी प्राइस को नीचे ला सकते हैं। कैसे कि आपने यहाँ की आपकी बाइंग थी इस पॉइंट की, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे, कि आपकी अगर बाइंग थी इस पॉइंट की सॉरी, ठीक है, और आपने जो है बाय यहाँ पे कर लिया। बाय अब यहाँ की, अब आपने यहाँ सेल कर लिया। जब सेल आपने यहाँ किया तो ये वाली जो अमाउंट आपकी यहाँ पे थी वो अब उठाई हुई यहाँ आ गई है, क्योंकि यहाँ से आपने गेन ले ली है, और ये जो अमाउंट है यहाँ से आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे। देन अगेन आपने यहाँ से शॉर्ट कर लिया और प्राइस जो है वो सेम नीचे आ गई है। अब जब आपने यहाँ पे सेम उसको नीचे आपने उसको शॉर्ट करके नीचे अब प्राइस आ गई है, तो अब पहले आपकी यहाँ की थी बाइंग, अब आपकी यहाँ की होगी। अब आपने देन अगेन दोबारा लिए तो आपकी बाइंग यहाँ की होगी। अब देन अगेन आपने फिर बाय कर लिया और मार्केट साइडवेज में, तो अगेन लेवल पे अगर आपने यहाँ पे इसको सेल किया है, नीचे से बाय किया और यहाँ पे सेल किया है, तो आपकी जो यहाँ की बाइंग थी अब आपकी उठाई हुई यहाँ पे आ गई है। तो गोया अब अगली आपने जो शॉर्ट नीचे की करनी है, नीचे अगर आपने शॉर्ट किया तो आपकी बाइंग उठाई हुई नीचे की इस बिल्कुल जहाँ पे आपने शॉर्ट क्लियर किया है, सेम लाइक यहाँ पे आपकी बाइंग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच चुकी है। तो ये तरीका है कि आपने जो गेन है उस गेन को जो है साथ साथ एवरेज करना है, और एवरेज करते हुए आपने जो है प्रॉपर तरीके से अपने जो रिस्क को है वो भी मैनेज करना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, और आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि साथ साथ ट्रेडिंग करनी है। फिर ट्रेडिंग ये नहीं कि आपने नीचे लगा के बैठ के वो 6 महीने ऊपर ना प्राइस जो आप भी बैठे में जी एवरेज कर रहा हूँ, आपने फिर ट्रेडिंग करनी है। आपने 10 रुपये ऊपर नीचे से उठा के ऊपर देने हैं, फिर ऊपर से शॉर्ट करके नीचे लाना है, फिर नीचे से ऊपर लेके जाना है, ऊपर से नीचे लाना है। अगर आप शॉर्ट नहीं करते तो आप नीचे से बाय करेंगे, ऊपर की तरफ सेल करेंगे, देन वेट करेंगे वो नीचे जब प्राइस आए फिर आप बाय करेंगे, फिर ऊपर की तरफ इसे सेल करेंगे। आपकी प्राइस जो है वो ओरिजिनल जो प्राइस है वो मिनिमाइज़ होती जाएगी।